देखिए एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन, तो सारे क्वेश्चन में बेटा दो इक्वेशन यूज करनी है। एक तो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई, ठीक है ना। एक तो आपकी क्या हो गई, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के। और दूसरी ये आपकी इक्वेशन ये आएगी यूज करने के लिए। तो बेसिक आपकी वही है, मैंने पूरी डिराइव करी थी इसलिए आपके लिए, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आपको पूरी डिराइव करी थी वो। बेसिक आपकी वही है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं उसी से इसको निकाल रहा हूँ, ये भी वहीं से निकाल रहा हूँ, देखो आप। ठीक है ना, इसको भी वहीं से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के होता है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम यही है आपकी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो ऑल द फोर्सेज में तो सारे फोर्सेज आ गए, ठीक है ना। ऑल द फोर्सेज में तो सारे ही फोर्सेज आ गए। कौन कौन से आ गए, एक्सटर्नल भी आ गए, सारे एक्सटर्नल एक साथ लिख दीजिए। अब कंजर्वेट और जो इंटरनल है उनको मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ बेटा। एक है आपका नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल, ठीक है ना, और प्लस दूसरा है आपका कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल कौन से होंगे, जैसे कि फ्रिक्शन लग रहा है, आपने दो ब्लॉक सिस्टम में ले लिए, दोनों के बीच फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस फ्रिक्शन से जो है हीट अप होगी एनर्जी, वो तो स्टोर नहीं हो पाएगी। तो वो नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल में फ्रिक्शन आ जाएगा उस केस में। ठीक है, कंजर्वेटिव इंटरनल आपको बताइए, जैसे कि आपने ग्राउंड और ब्लॉक को सिस्टम में ले लिया तो एमजी एक कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स बन जाता है। सारी बातें कर चुके हैं अपन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या कर सकता हूँ कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल, मैंने बताया आपको नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है कि नहीं, डी यू या डेल्टा यू। इसको क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। आप इसको ये भी कह सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा है मैंने, ठीक है ना। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल। तो मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, उसकी जगह ध्यान से देखते जाइए। पहली टर्म आ गई आपकी एक्सटर्नल वर्क आ गई, प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल ऐसे ही रह गया, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट है कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस की। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, कितना आया, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू डेल्टा की। ठीक है, तो इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ बस, समझ गए आप। इस चीज को मैं उधर ले जा रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, डब्लू एक्सटर्नल प्लस डब्लू नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल, दोनों का सम किसके बराबर आएगा, तो उधर ले जाके क्या हो गया, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल हो गया क्या, चेक करो एक बार। डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज का वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल ई एफ माइनस ई इनिशियल लिख रहा हूँ। तो कैपिटल ई क्या बोलते हैं, कैपिटल ई टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है बेटा सिस्टम की। ठीक है, कैपिटल ई को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ई इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैपिटल ई होती है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या कहलाता है सिस्टम की, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम सिस्टम की क्या कहलाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है ना। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है आपकी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, ये बिल्कुल याद रखनी है, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आपने याद रखी है। किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल प्लस कोई फिक्शन फ्रिक्शन कोई फोर्स है, उसका वर्क डन इक्वल टू किसके बराबर होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल के बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको कब यूज करनी है, ये आपको दो केस में यूज करनी पड़ेगी, उसके अलावा यूज नहीं करना है इसको। सारे अपन काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से ही कर लेंगे। दो केस कौन से, जब आपकी स्प्रिंग अगर आ जाए क्वेश्चन में,
तो आप स्प्रिंग को सिस्टम में ले लेते हो और फिर इधर स्प्रिंग का वर्क नहीं आएगा क्योंकि स्प्रिंग सिस्टम में आ गई, एक्सटर्नल नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग का एनर्जी यहाँ पे लिख देंगे आप पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो स्प्रिंग की एनर्जी लिखना बहुत आसान है, हमेशा आप के एक्स स्क्वायर होती है। आपने देखा स्प्रिंग अगर, हाँ बोलो बेटा। वॉइस नहीं आ रही सही? चलो रुको, इसको खत्म कर लेते हैं फिर देखते हैं, चेंज करते हैं ना। हाँ अभी रुको। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल किसके बराबर होगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। तो आपको यूज कब करना है इस इक्वेशन को? जब भी आपकी स्प्रिंग अगर आपकी सिस्टम में आ रही है या फिर आपकी चेन वाली प्रॉब्लम्स है, तो चेन को और अर्थ को पूरे को सिस्टम ले लेंगे अपन, क्योंकि चेन की भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना ज्यादा आसान है। तो वैसे ही केसेस में अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। डेरिवेशन में कोई डाउट किसी को तो बताइए मेरे को। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही लिखा है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बट कहाँ ये अप्लाई करनी है, कहाँ वो अप्लाई करनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहाँ पर स्प्रिंग है आपको ये अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से सब हो जाएंगे। तो एक बार चेक करते हैं इसके एग्जांपल्स।